मुस्लिम किरदारों को लेकर के एक ख़ास तरह का मामला बन जाता है। या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा देशभक्त होगा या आतंकवादी होगा आज के दौर में। उससे पहले तो वो खान चाचा होते थे, शोले का जो हंगल साहब का जो है। तो ये जो अभी का जो डिपिक्शन है अपनी माइनॉरिटीज़ का, तो ख़ासकर उसमें मुसलमान में शाहरुख खान तक सुरमा लगा के आते हैं रईस में, और मुझे ताज्जुब होता है कि ये क्या था, ये क्यों ऐसे चल रहा है अभी तक। अगर वो मुझे कभी मिल जाए तो मेरा सवाल ही यही रहेगा कि मतलब रियल लाइफ में भी आप मुसलमान हैं और पर्दे पे तो आपको क्या हो जाता है, आप ये होने क्यों दे रहे हैं। और तब जब उन्होंने माय नेम इज़ खान जैसी फिल्म बनाई जो उस पूरे स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए है, और फिर रईस बना दी उसके बाद, जिसमें सुरमा लगा लिया उन्होंने। जी। तो ये बड़ा फ्रस्ट्रेट करता है। बिल्कुल। इतना लेज़ी और इतना अनइंटेलेक्चुअल ट्रीटमेंट टू योर ऑडियंस की ऑडियंस ये नहीं समझती कि रियल लाइफ का मुसलमान तावीज़ और सुरमा में नहीं है। सही कह रही हैं। इसीलिए अभी एक फिल्म बनाई, अब उस फिल्म का क्या नाम था? अरे अभी कोई ऋतिक रोशन की इमाम फिल्म आ दस्ता। रही है, उसमें पायलट मुसलमान हैं, वो भी बैड कैरेक्टर ही है, वो भी सुरमा, पायलट भी सुरमा लगाए है। अच्छा। अब क्या करेंगे इसका, सुरमा जान नहीं छोड़ रहा हमारी। ठीक है, लगाने दीजिए, तो नेत्र ज्योति अच्छी होती है। आप कुछ कह रहे थे कि अभी एक नहीं, मैं कह रहा था, देखिए, एक झीनी बीनी चदरिया एक फिल्म मैंने देखी जो ऐसे ही छोटे बजट की कुछ बच्चों ने बनाई, और एक इमाम दस्ता फिल्म देखी। दोनों की अप्रोच में बहुत फ़र्क मुझे समझ में आया। मतलब एक तो मुझे ये, जैसे ही आप एक मुस्लिम सेंट्रिक मुस्लिम इशू, तो एक ख़ास तरह का, क्योंकि देखिए अगर आप इसी सड़क पर चले जाइए, लोगों की टोपी लगाने का अंदाज़ और आपके आर्ट डायरेक्टर या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जब आपको टोपी मढ़ते हैं, वो दुपल्ली, दोनों में डायरेक्टर का इंटेंशन झलकता है। मतलब कोई नहीं देख रहा हो, अगर आप तो देख रहे हैं, आपके भी तो देखे हुए लोग हैं, वो क्या हमेशा एक ऐसी, वो उसको क्या कहते हैं, क्रोशिया से बुनी हुई स्कल कैप को इस तरह चिपका, जिसको आपने दिया हमेशा वो चिपकाई नहीं जाती है, इस तरह की चिपका कर आप उसको खींच के, आप उसका एस्थेटिक्स जो है वो एक लोडेड है, मैं कहता हूँ। इसमें लेजीनेस भी है कि अपनी क्रिएटिविटी से ये बताना कि ये किरदार क्या है, बजाय इसके उसको कैरिकेचर बना दो। वो तो करते हैं। इसीलिए इमाम दस्ता अगर आप देखेंगी तो वो एक बिल्कुल ये सारी चीज़ों से बाहर है, और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस, उसमें कोई ये सुरमा उरमा नहीं लगा था। क्योंकि बहुत अब तो अबाउट टाइम है, हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतनी तरह का काम हो रहा है, क्रिएटिविटी है, जामिया से निकल कर के बच्चे नौजवान फिल्म मेकिंग में गए हैं। तो अब तो हमें नॉर्मल किरदार मुसलमान के नाम पर जो आईटी का होगा बेचारा, और उसी तरह से दौड़ धूप कर रहा है अपने जॉब के लिए, जैसे उसका पड़ोसी या क्लासमेट हिंदू या सिख या ईसाई कर रहा है, ऐसे मुसलमान या तो तलाक दे रहा होगा, या वो आतंकवादी होगा, या इसी तरह के, या उसको समझाने की कोशिश हो रही होगी कि फैमिली प्लानिंग करो भाई। तो यही सब चल रहा है। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि ये ऊंचे जगहों पर बैठे हुए फिल्मकार किस तरह के मुसलमान से मिल रहे हैं, वो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं नॉर्मल मुसलमान से। और फिर जब मैं कास्टिंग में देखती हूँ तो बड़े सारे टेक्निकल लोगों का नाम होता है जो अपने नाम से मुसलमान लगते हैं। तो अजीब ये कंट्राडिक्शन है उनके पूरे अप्रोच को लेकर के, और ये दर्ज होना चाहिए, और बहुत इसका गिला रखती हूँ।